जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। पिछली कक्षा में हमने कुषाण वंश के बारे में देखा था, थोड़ा सा बचा है, उसे पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रेशम मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुषाण वंश के टाइम पर हमने देखा था कि कुषाण वंशी कनिष्क के टाइम पर, जिसे महान शासक के रूप में जाना जाता है, उसके टाइम पर वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन और चरक जैसे बहुत सारे विद्वान उस समय पैदा हुए थे, ठीक है, जन्म लिए थे, उसके दरबार में थे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक थे वसुमित्र। वसुमित्र जो थे वो उन्होंने महाविभाष सूत्र नामक महाविभाष सूत्र की रचना की थी, ठीक है। यह महाविभाष सूत्र जो है यह बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध ग्रंथ का यह विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है, या फिर बौद्ध का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को कहा जाता है, जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी। इस टाइम पर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो थे कनिष्क के टाइम पर चली थी, ठीक है। इतिहास जानने के स्रोत में हमने सिक्कों के बारे में देखा था जिस समय, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले सिक्के जो है वह पर्ण सिक्के जो हैं वह चलाए गए थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो थे वह मिट्टी के सिक्के थे, टेराकोटा के सिक्के। उसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के जब पहली बार चलाया था तो यूनानी यानी कि ग्रीक शासकों ने। उसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे तो इसी ने चलाए थे, कनिष्क ने चलाए थे, ठीक है। और सर्वाधिक अशुद्ध और सर्वाधिक मात्रा में जिसने चलाए थे वो गुप्त वंश ने चलाए थे, ठीक है। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने चलाए थे। और इसको सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने के लिए सोने कहाँ से प्राप्त होते थे? सोना, तो सोना इसे प्राप्त होता था पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के बीच में पर्वत है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत के अल्ताई पहाड़ियों से इसे शुद्ध मतलब सोने की प्राप्ति इसे हो जाया करती थी, ठीक है। तांबे के सिक्के इसके काल में इसे काकड़ी कहा जाता है, ठीक है। तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था, सोने के सिक्के को स्वर्ण के नाम से ही जाना जाता था। मथुरा में कनिष्क के बहुत सारे सिक्के का एक ढेर मिला है, ठीक है। मतलब सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है, ठीक है। कहाँ पर मिला है? मथुरा में मिला है। मथुरा से कनिष्क में के सिक्कों का ढेर मिला है। सैनिक इस सिक्कों में कनिष्क की आकृति भी बनी हुई है, मतलब उसे अंकित किया गया है, चित्रित किया गया है। और इसमें कनिष्क को सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, जैसे किस प्रकार से सिक्कों में देखते हैं महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जितने भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह है, कभी कभी उनके जन्म जयंती विशेष पर ऐसा छाप दिया जाता है। तो इसने अपने सिक्कों में जो मतलब अपनी आकृति दिखाई थी वह कैसा था? एक योद्धा के रूप में था। सैनिक वेशभूषा से तात्पर्य है कि लड़ाई करने वाले मतलब योद्धा के रूप में इसकी वेशभूषा उसमें दिखाई गई है, ठीक है। आज भी वहाँ स्थित है पुरातात्विक फॉर्म में, ठीक है। कनिष्क के समय जो है स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से व्यापार होते थे, ठीक है। इसने जो है स्थल मार्ग से भी व्यापार शुरू कर दिया था, बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे, और उसके साथ साथ ही इन्होंने समुद्र मार्ग और स्थल दोनों से ही शुरू किया था। उत्तर भारत में इन्होंने बंगाल के ताम्रलिप्त बंदरगाह जो है, बंगाल में उस समय ताम्रलिप्त के नाम से जाना जाता था, वहाँ का बंदरगाह, वहाँ से ये जो है उत्तर भारत में सप्लाई किया करते थे, ठीक है। यानी कि उत्तर भारत में व्यापार करने के लिए जो बंदरगाह था वह बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह था। दक्षिण भारत में जो है व्यापार करने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र के सोपारा व कल्याण बंदरगाह, ठीक है, नाला सोपारा वाला सोपारा और कल्याण जो स्टेशन वाला है, बहुत बड़ा एरिया है, सिटी है, ठीक है। तो वहाँ का जो है बंदरगाह को यूज़ में लिया करते थे। एक व्यक्ति थे जिन्होंने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एक पुस्तक की रचना की थी, लेकिन उन्होंने उस पुस्तक में अपने नाम का मतलब जिक्र नहीं किया, इसलिए उसे अज्ञात कहा जाता है। तो अज्ञात व्यक्ति की रचना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें जानकारी मिलती है कि कनिष्क का जो सर्वाधिक व्यापार है वह रोम से हुआ करता था, ठीक है। सर्वाधिक व्यापार किससे हुआ करता था? तो रोम से हुआ करता था। इसके समय ही पहली बार नाशपाती जो होता है वह उसकी खेती की गई थी, ठीक है। नाशपाती की खेती कनिष्क के टाइम पर की गई थी। अरब नाविक हिप्पालस जो था उस समय उसने मानसून की खोज की थी। मानसून जो शब्द है आज हम लोग देखते हैं वह उसकी खोज हिप्पालस नामक अरब नाविक ने की थी। किसके टाइम पर? कनिष्क के टाइम पर। मानसून जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि मौसम के अनुरूप पवन की दिशा, ठीक है। मौसम के अनुरूप पवन जो है बहता है उसकी दिशा। इसे हम लोग जियोग्राफी जब क्लास शुरू होगा तब अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मूर्तिकला निर्माण में इस समय पर काफ़ी विकास हुआ था, ठीक है। मूर्तिकला का जो सर्वाधिक विकास हुआ था एकदम धूम धड़ाके के साथ, वह कब हुआ था? तो यूनानी शासकों के टाइम पर हुआ था। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर, उसके समीप ही एक विशाल संघाराम विहार का निर्माण कराया था, ठीक है। संघाराम विहार का निर्माण कराया था और इन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे काम इन्होंने करवाए थे, इनके दरबार में भी इतने सारे ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है।
और बहुत सारी चीज़ें इसके टाइम पर हुई, सिक्के चलाए, युद्ध जीते, और यहाँ तक कि चाइनीज़ों को मार मार कर सिल्क रूट पर पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इन्हें महान कहा ही क्यों ना जाए, महान थे भी, ठीक है। तो इतने सारे कार्य तो बाकी शासकों के बारे में मिलता नहीं है, जो महान है जैसे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हीं के बारे में ही मिलता है। इन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया था, इसलिए भी कनिष्क को महान के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं रेशम मार्ग, सिल्क रूट, ठीक है। रेशम मार्ग जो है चीन के रेशम व्यापार को यूरोप हो गया, अरब हो गया और मध्य एशिया हो गया से जुड़ता था, ठीक है। जो चीन है ना, आज भी देखें तो रेशम वगैरह का जो वहाँ उत्पादन होता है, उसका व्यापार है वह चीन में सर्वाधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और चीन का जो रेशम व्यापार था उसके लिए रूट की आवश्यकता थी, ठीक है। तो रूट कहाँ से मिला था इनको, रेशम मार्ग में, जो कि इन्हें यूरोप में व्यापार करने के लिए, फारस में व्यापार करने के लिए, अरब में व्यापार करने के लिए और मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए ये जो सिल्क रूट है उससे चाइना से जोड़ता था। यह दक्षिण भाग जो है हिंद महासागर से होकर गुजरता था, ठीक है। उनका सिल्क रूट का जो मार्ग है वह समुद्र के रास्ते से भी जाता था और स्थल के रास्ते से भी जाता था, जिस प्रकार कनिष्क का शासन था बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो दक्षिण में जो इसका रास्ता था वह हिंद महासागर से, यानी कि हमारे जो हिंद महासागर है वहाँ से होकर यह जाता था, ठीक है। और उत्तरी भाग जो है वह कश्मीर के ऊपर जो है हिंदुकुश पर्वत उसे पार कर कर जाता था। तो यह जो रूट था उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेशम मार्ग, कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। कनिष्क की पत्नी ने जब देखा कि बहुत अच्छे अच्छे रेशम की साड़ी थे, रेशम के बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र थे, तो उसकी पत्नी मतलब नाराज़ हो गई और उसके बाद फिर कनिष्क को तंग करने लगी। कनिष्क इतना तंग हुआ कि फिर जाकर चाइनीज़ों पर सीधा उनके रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद यानी कि अधिकार करने के पश्चात फिर उनको मार मार कर उनसे टैक्स भी वसूला जाता था, ठीक है। यह जो रेशम मार्ग है चीन के क्षेत्राधिकार में था। चीन के क्षेत्राधिकार से फिर यह कनिष्क ने अधिकार में ले लिया। चीन के हान राजवंश जो था काफ़ी फेमस है, चीन का हान राजवंश। इसकी राजधानी जो है छागआन या फिर छागयान कहा जाता है। इसे रोम से जोड़ता है, ठीक है। छागयान कहाँ, इस साइड मतलब चाइना, और रोम उस साइड, ठीक है। बहुत लंबा रूट था ये, इसे जोड़ता था, ठीक है। रेशम मार्ग के होने के कारण जो होने वाले व्यापार था इस पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया था, ठीक है, रेशम मार्ग पर। तो वहाँ से जितने भी व्यापारी गुजरते थे यानी व्यापार होता था उस पर जो टैक्स लगता था वह भी कनिष्क का होता था, ठीक है। कनिष्क इस पर टैक्स लेता था, यानी कि कर वसूला करता था, ठीक है, जीएसटी लेता था मार मार कर। और जो सैनिक नहीं देते थे उनको फिर उसी रूट पर सुला कर फिर सुटाई करता था मस्त। अर्थव्यवस्था का इसका सबसे बड़ा साधन था यही टैक्स वसूलना, ठीक है। और कहाँ से टैक्स, रेशम मार्ग जो था वहाँ से टैक्स ये जो वसूलता था वही इसका सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का साधन था। 105 ईस्वी में, लगभग 105 ईस्वी के आसपास इसकी जो है मृत्यु हो गई, कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, इसलिए जो इसके सामंत थे वे छोटे छोटे सामंत जो हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगे और अलग अलग होते होते फिर इसका साम्राज्य जो है पूरी तरह से बिखर गया। इसका अंतिम शासक जो है वासुदेव के रूप में एक व्यक्ति की चर्चा होती है, जो कि इनके कुषाण वंश का अंतिम शासक था। इसके सामंतों ने ही आगे चलकर गुप्त वंश का फिर निर्माण किया था, या फिर गुप्त वंश की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये था रेशम मार्ग और कुषाण वंश। अगले कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग गुप्त वंश के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।